ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग और मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करता है। ध्यान वो होता है जिसमें ना बदल पाने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के समय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य हमारे भीतर गहराई में मौजूद क्रोध, डर या ईर्ष्या की भावनाओं को नष्ट करना होता है। आजकल का जैसा वातावरण है उसमें कई बार शांति से बैठना कठिन होता है। इस निर्देशित ध्यान से आप अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं और धन के प्रति जो सीमित विश्वास आपने ग्रहण कर रखे हैं उन्हें त्यागने का प्रयास कर सकते हैं। धन के प्रति सीमित विश्वासों को त्यागने का ध्यान। आप आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। इन सांसों के प्रवाह पर ध्यान लगाएं। अब एक गहरी सांस अंदर भरें और अपने फेफड़ों को इस जीवनदायिनी प्राणवायु से भर लें। अब अपने मुंह के द्वारा सांस बाहर निकालें, जैसे आप किसी मोमबत्ती को फूंक रहे हों। एक बार फिर से सांस अंदर भरें और मुंह के द्वारा सांस बाहर निकालें। एक बार और सांस अंदर भरें और मुंह के द्वारा सांस बाहर निकालें। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना करिए कि आप क्रोधित हैं, आप परेशान हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, आपके पास संपन्नता क्यों नहीं आती है। आप इन्हीं सब भावनाओं से भरे हैं और तभी माँ लक्ष्मी से शिकायतें करते जा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद आप महसूस करते हैं कि किसी ने आपके सिर पर बहुत ममतामयी हाथ रखा है और आप देखते हैं कि वो हाथ माँ लक्ष्मी का है। आपकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। आप माँ के चरण स्पर्श करते हैं। माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देती हैं। तब आप माँ से कहते हैं, माँ, आपके आशीर्वाद के बाद भी मेरे जीवन में पैसे और संपन्नता का अभाव है। माँ लक्ष्मी प्यार से कहती हैं, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर एक बार ध्यान से सोचो, क्या बचपन से तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? मैंने तुम्हें खाना जब चाहिए था तो क्या नहीं दिया? जब तुम्हें वस्त्र आदि चाहिए थे, क्या वो जरूरतें तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई? वो जरूरतें तुम्हारी सब धन से ही तो पूर्ण हुई हैं। तुम्हें समय पर भोजन क्या नहीं मिला? क्या वस्त्र मिल जाना संपन्नता नहीं है? और अगर तुम इसे संपन्नता नहीं मानते
तो उन लोगों के पास जाकर उनका हाल पूछो जिन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। उनके वस्त्र फट चुके हैं, पर दूसरे वस्त्र की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी-कभी क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वो सब नहीं दिया जो जरूरी नहीं था, परंतु तुम्हें चाहिए था, जिसे तुम विलासिता भी कह सकते हो? क्या तुम अब भी दुखी हो, क्रोधित हो और ये मानते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम पर नहीं है? अकृतज्ञता ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर करती है। बचपन से ही तुम्हारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। इसके लिए तुम्हें अपने माता पिता, परिवारजनों और ब्रह्मांड को धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता ही संपन्नता की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। तुम जितना कृतज्ञ रहोगे उसके प्रति जो तुम्हारे पास है, उतना ही चुंबक बन जाओगे तुम संपन्नता के प्रति। माँ कहती हैं, अच्छा अब ये बताओ कि अगर माँ अपनी एक संतान के पास जाए तो क्या दूसरी संतान को दुखी और क्रोधित तथा ईर्ष्यालु हो जाना चाहिए? नहीं, पर फिर भी तुम दूसरों के पास धन देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हो। उनके द्वारा कमाए गए धन को गलत प्रकार से कमाया गया ऐसा कहने लगते हो। उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी पैसों के मामले में खराब है, ऐसा कहने लगते हो। क्या ये सारे वाक्य तुम्हें नकारात्मक होने का प्रतीक नहीं है? और जहां नकारात्मकता है, वहां सकारात्मक वस्तु जैसे धन और संपन्नता कैसे आ सकती है? इसलिए धन जहां भी है, जिसके पास भी है, उसकी प्रशंसा करो। और एक बात बताती हूँ, तुम बार बार सोचते हो कि धन कमाना बड़ा मुश्किल है। धन कोई पेड़ पर नहीं उगता और न जाने कितनी सीमित विश्वासों को तुमने अपना रखा है। जिस कार्य को तुम पहले ही मुश्किल मान बैठे हो, अब उस कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम कहां से लाओगे? जब तुम धन कमाने का कोई मार्ग ही नहीं चुनोगे, कोई कार्य ही नहीं करोगे, तो धन कैसे प्राप्त करोगे? इसके विपरीत तुम्हें कहना चाहिए कि धन कमाना तो बहुत आसान है। धन प्रचुर मात्रा में है, न केवल औरों के लिए अपितु मेरे लिए भी ये प्रचुर मात्रा में है। बस मुझे उस तक पहुंचना है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बैठे बैठे पैसा मिलता है। हाँ, जरूर मिलता है, जैसे निवेश करके या व्यापार करके, पर इसके लिए भी तो पहले सही जगह पर निवेश करना होगा और अपने व्यापार को स्थापित करना पड़ेगा। तुम देखो कि क्या करके तुम्हें धन मिल सकता है। तुम्हें अपने विकल्प तलाशने होंगे। और हाँ बेटा, यदि तुम्हें किसी को धन देना पड़े तो तुम आनंदित होकर उन्हें पैसा दो। उस पैसे से किसी का घर भी चलता है और उसके परिवार का भी भरण पोषण होता है। कई बार तुमने ऐसा सुना होगा कि जिनके पास बहुत धन होता है वो तो बहुत बुरे लोग होते हैं। पैसा लड़ाई की जड़ है। धन से अभिमान आता है। तो
मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि बेटा, धन अपने आप में तटस्थ है, ना वो नकारात्मक है न सकारात्मक है। हाँ, वो किस प्रकार के व्यक्ति के हाथ में है, वो व्यक्ति उसे वैसा ही बनाता है। क्या कभी तुमने किसी अमीर व्यक्ति को बहुत नेक और किसी गरीब व्यक्ति को बहुत बुरा नहीं देखा? और यदि तुम धन को बांटने की प्रवृत्ति रखते हो तो कैसे वो लड़ाई की जड़ बनेगा? और अभिमान केवल धन आने से नहीं आता, ये तो बिना कुछ पाए भी लोग करते हैं। पर जो ज्ञानी है उन्हें किसी भी बात पर अभिमान नहीं होता। इसलिए तुम अपने हृदय को इन बातों से साफ कर दो। जितनी नकारात्मकता और सीमित विश्वास तुमने धन के प्रति बनाए हैं, उन्हें त्याग दो और संपन्नता की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। और यदि धन के प्रति इस नकारात्मकता और इन सीमित विश्वासों को त्यागने में तुम्हें परेशानी होती हो, तो प्रतिदिन इन वाक्यों को बोलो। चारों दिशाओं से मेरी ओर धन और सफलता आ रहे हैं। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं जिस काम को भी करता हूँ उससे लाभ ही लाभ होता है। मैं अपने काम को करने में आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अपने सारे वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ। दूसरों की मदद करने में मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। मेरे पास स्वयं के लिए और दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रचुर मात्रा में धन है। मेरे पास बहुत सहजता से पैसे आ रहे हैं। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी समृद्धि बढ़ रही है। ये धन मुझे अच्छा इंसान बना रहा है। ये धन मुझे दूसरों की मदद करने वाला इंसान बना रहा है। मैं पैसों को सही जगह पर निवेश करता हूँ और उस निवेश से मेरा पैसा बहुत गुना होकर मेरे पास वापस आता है। अब पैसा मेरे लिए काम करता है। मुझे दूसरों को पैसा देने में आनंद का अनुभव होता है। मैं जितना धन खर्च करता हूँ उससे कहीं ज्यादा धन मेरे पास आता है। मैं जितना ज्यादा धन दूसरों को देता हूँ उससे भी ज्यादा धन मेरे पास आता है। मैं धन को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मेरे पास पैसा सिर्फ सद्कार्यों से और अच्छे रास्तों से आता है। मेरा अवचेतन मन धन का चुंबक बन चुका है और अब पैसा मेरे पास बहुत आसानी से नए नए स्रोतों से आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन वाक्यों को तुम प्रातः उठने के बाद कहना और इसके बाद जब तुम्हें कोई प्रेरणा प्राप्त हो धन अर्जित करने की, तो तुरंत उस काम को करने की चेष्टा करना, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सिर्फ इच्छा करने से ही कार्य सिद्ध नहीं होता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। सोए हुए सिंह के मुख में भी मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे भी
अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना पड़ता है। अब जाओ बेटा, तुम इन बातों को याद रखना और धनार्जन के विकल्पों को देखना, समझना और अपना काम ईमानदारी से करना। फिर मुझे आकर बताना कि तुम्हें धन प्राप्त हुआ या नहीं। अब आप कल्पना करिए कि आप माँ लक्ष्मी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। माँ प्यार से आपके सिर पर हाथ रखती हैं और अंतर ध्यान हो जाती हैं। आपके मन में जितना क्रोध था, धन के ना होने से, संपन्नता के ना होने से, वो सब मिट चुका है। अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना उस कमरे में वापस ले आएं, आप जहां पर हैं। अब अपनी चेतना आप उस स्थान पर ले आएं, आप जहां पर बैठे हैं। अब आप कल्पना करें कि एक दिव्य सफेद रोशनी आपके पैरों से धरती माता के अंदर जा रही है और एक नई ऊर्जा धरती से आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपको अपनी शक्ति से पुनः भर रही है। आप धरती माता को धन्यवाद देते हैं। आप धरती माता के चरण स्पर्श कर रहे हैं और अब आप अपनी आंखें खोल लें तथा धन कमाने के विकल्पों के बारे में सोचें। कार्य करने के लिए प्रेरित हों। आप सभी का धन्यवाद। यदि ये ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। परमात्मा आपको प्रेम और प्रकाश की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद।